हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू फाइन आर्ट स्टडी। आज की इस वीडियो में हम टेट का क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे। ठीक है, तो ये टेट का क्वेश्चन पेपर है 2021 का। तो ये लेवल 2 का क्वेश्चन पेपर है टीजीटी का। तो इसमें जो है ये हम आज इसका जो सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर है वो हम सोल्व करेंगे। इसके 4 पार्ट हैं, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे। आज हम आर्ट का पेपर सोल्व करेंगे जो कि हमारे क्वेश्चन 91 से 50 तक रहेंगे। तो और ये जो क्वेश्चन पेपर है ये आपके जो आपका टेट है उसके लिए तो आपका बेनिफिशियल है। उसके साथ साथ आपका जो वो DSSB EMR सबसे मेन जो अभी होने वाला है उसके लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन यही इसी टाइप के क्वेश्चन वहाँ भी आपके पूछे जाएंगे। तो दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप अपनी प्रैक्टिस करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 से है। क्वेश्चन नंबर 91 है कि जो हमारा सिमेट्रिकल बैलेंस है उसका सबसे बेस्ट उदाहरण कौन सा है। तो ये रहेगा हमारा ताजमहल। ये शायद मैंने कल के एक क्वेश्चन पेपर सोल्व करवाया था NVS का, उसमें भी आपको बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्विआयामी से क्या तात्पर्य है। तो द्विआयामी में से जो है 2 डायमेंशनल जो होता है उसमें आपका होता है लंबाई और चौड़ाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली शिल्प चक्र की स्थापना कब की गई थी। तो ये की गई थी आपकी जो है 1949 में। नेक्स्ट, कौन सा शिल्प भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में जाना जाता है। तो ये जाना जाता है आपका अशोक स्तंभ। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, और इसी टाइप के क्वेश्चन आपके जो है EMRS में भी पूछे जाते हैं। तो जिन्होंने भी जो टेट का फॉर्म फिल किया हुआ है उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है। और आप में से किसी ने पूछा भी था कि टेट के क्वेश्चन पेपर सोल्व कराइए, तो जितना मुझसे हो पाएगा मैं आपको टेट के जो क्वेश्चन पेपर हैं वो आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूँगी। और टेट के साथ ही जितने भी आर्ट के जो क्वेश्चन पेपर हैं अलग अलग एग्ज़ाम के, जैसे KVS के हो गया आपका DSSB के, ठीक है, तो वो सभी मैं आपको सोल्व करवाने की कोशिश करूँगी। नेक्स्ट है 95 नींद में से ताड़पत्री चित्र किस शैली की विशेषता है। तो ये तो सबको पता होगा कि जो पाल शैली है उससे जो ताड़पत्र है वो फेमस है उन पर चित्रकारी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेस्को क्या है। तो फ्रेस्को जो है वो है आपकी म्यूरल पद्धति, म्यूरल टेक्निक जो है वो आपकी फ्रेस्को होती है जो दीवारों पर की जाती है। अजंता में जिसका प्रयोग हुआ था। और इसके साथ ही एक बात याद रखिएगा कि ये 2 टाइप की होती है, फ्रेस्को सेको और फ्रेस्को बुनो। फ्रेस्को सेको जो है वो सूखी भित्ति पर की जाती है और फ्रेस्को बुनो जो है वो गीली भित्ति पर की जाती है। अभी KVS के इंटरव्यू में भी यही क्वेश्चन पूछा गया था कि जो म्यूरल है वो क्या होता है, या इस टाइप से कुछ क्वेश्चन पूछा गया था, इसकी टेक्निक पूछी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 पोत से आप क्या समझते हैं। तो पोत जो है वो होता है आपका धरातल का गुण, जो सरफेशियल वैल्यू होती है उसे धरातल पोत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गीत गोविंद के लेखक कौन है। तो गीत गोविंद के जो लेखक हैं आपके वो रहेंगे जयदेव। नेक्स्ट, इंडियन एंड मॉडर्न आर्ट पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो ये आपके WG आर्चर के द्वारा इंडियन मॉडर्न आर्ट लिखी गई थी। गांधार शिल्प की खोज किसने की थी। तो जो डॉक्टर लिथर थे उनके द्वारा गांधार शैली की खोज की गई थी। द प्रिंसिपल ऑफ आर्ट, ये आपकी जो प्रिंसिपल ऑफ आर्ट है ये आपके कलिंगवुड के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 102, एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं। तो ये आपकी महाराष्ट्र में स्थित हैं। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। आप जब पूरा क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे तो आपके जो है आप खुद देखेंगे कि इसमें बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछे गए हैं। बहुत ज़्यादा DSSB की तरफ बहुत ज़्यादा इसमें डीप क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। नेक्स्ट है परदाज संबंधित है। तो परदाज जो है वो आपका संबंधित है मुगल शैली से। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय मूर्तिकला शैली का सही कालक्रम बताइए। तो भारतीय मूर्तिकला का सही कालक्रम बताना है तो ये हो जाएगा आपके सबसे पहले आपका मौर्य वंश आया था, उसके बाद आपका शुंग आया था, उसके बाद कुषाण और सबसे फिर लास्ट में आपका गुप्त काल। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है नाट्य शास्त्र किसने लिखा था? तो नाट्य शास्त्र जो है वो आपको पता होगा भरत मुनि के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट, कृपाल कुंभ कहाँ स्थित है? तो कृपाल कुंभ जो है वो आपका जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग किस अन्य नाम से भी उसे जाना जाता है? तो सिल्क स्क्रीन जो है उसे सेरीग्राफी के नाम से भी जाना जाता है। तो इस टाइप से आप याद कर सकते हो सिल्क और सेरी, ठीक है, SS से इसे आप याद कर सकते हो। चैत्य गुफाओं का उपयोग किस उद्देश्य से किया जाता है? तो अगेन ये तो बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। तो चैत्य जो है वो आपकी पूजा के लिए उपयोग होता है और जो विहार गुफाएं होती हैं वो आपकी रहने के लिए यूज, निवास के लिए जो है वो आपकी विहार गुफाएं यूज़ होती हैं। प्रसिद्ध नर्तकी की मूर्ति सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ पाई जाती है? तो जो नर्तकी की मूर्ति है वो आपको पता होगा जो है मोहनजोदड़ो में पाई जाती है। पीले रंग का मानसिक प्रभाव क्या होता है? पीले रंग का मानसिक प्रभाव जो है वो प्रकाश होता है। येलो कलर वो प्रकाश को जो है डिनोट करता है। निम्न में से किसने बनी ठनी को राजस्थान की मोनालिसा कहा था? तो जो एरिक डिकिंसन थे उनके द्वारा बनी ठनी को राजस्थान की मोनालिसा कहा गया था। राजस्थान की मोनालिसा की संज्ञा इसे दी गई थी। ज्योतिषर मूर्ति शिल्प किस शहर में स्थित है? तो ज्योतिषर नाम का एक स्थान है जो कि आपके हरियाणा के कुरुक्षेत्र में है, ठीक है, ज्योतिषर, जहाँ पर जो है कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था, शायद वही जगह है, ज्योतिषर नाम से उसे जाना जाता है। और वहीं पर ज्योतिषर आपका मूर्ति शिल्प स्थित है। तो ये आपका कुरुक्षेत्र हो जाएगा। और कई बार कुरुक्षेत्र ना पूछकर अगर आपसे हरियाणा पूछा जाए तो आप हरियाणा इसको लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 113, दीदारगंज यक्षिणी किस संग्रहालय में रखी हुई है? तो ये आपकी पटना संग्रहालय में रखी हुई है। शिव का विषपान जो कृति है वो किसने बनाई थी? तो ये नंदलाल बोस के द्वारा बनाई गई कृति है। लिंसीड ऑयल प्रयुक्त होता है। तो लिंसीड ऑयल जो है वो आपका ऑयल कलर के लिए यूज़ होता है। थ्री सिस्टर नामक जो चित्र है वो अमृता शेरगिल के द्वारा बनाया गया था। कल्पसूत्र पोथी वो किस धर्म से संबंधित है? तो कल्पसूत्र जो है वो आपकी जैन धर्म से संबंधित है। अजंता गुफाओं की खोज किसने की थी? तो जॉन स्मिथ के द्वारा जो है अजंता गुफाओं की खोज की गई थी। नेक्स्ट है भारत माता का चित्र किसने जो है चित्रित किया था? ये किया था आपका अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा। अच्छा हाँ, इसमें एक बात याद रखिएगा कि ये एम.एफ. हुसैन ने भी किया था, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई भी एक इसमें आएगा। नेक्स्ट है हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट। हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? तो ये रहेंगे आपके आनंद कुमार स्वामी। नेक्स्ट 121, रेखा जो असुरक्षा, अस्पष्टता, व्याकुलता, संघर्ष, क्षणिकता व आघात की घोतक है। तो ये है आपकी जो कोणीय रेखाएं होती हैं उनसे हमें असुरक्षा, अस्पष्टता और व्याकुलता के भाव जो है वो प्रतीत होते हैं। नेक्स्ट है वात्स्यायन के काम सूत्र में वर्णित 64 कलाओं में चित्रकला का स्थान कौन सा है? तो ये है जो आपका 64 कलाओं में आपका चौथा स्थान, ठीक है, चौथा स्थान आपका चित्रकला का रहेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका मेल सही है? तो इसमें देख लीजिए, जमीन एम.एफ. हुसैन, नृत्य करती लड़की ये टेराकोटा, और विकर्ण S.H. रजा, और बनी ठनी के हैबर, ये भी गलत है आपका, ये भी गलत है और ये भी आपका गलत है। नृत्य करती लड़की जो है वो आपकी काशी में बनी थी, ठीक है, और बनी ठनी निहाल चंद के द्वारा, और विकर्ण जो है वो आपकी S.H. रजा के द्वारा बनाया गया था। सॉरी ये गलत है। जमीन ये आपका सही है। एक सेकेंड।
ऑप्शन नंबर ए सही है आपका, ठीक है। जमीन जो है वो एम एफ हुसैन के द्वारा बनाई थी, ये काश्य में बनी थी, नृत्य करती लड़की। और बनी ठनी आपकी जो है वो निहाल चंद के द्वारा बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है 124, इनमें से अग्रगामी रंग कौन सा है, ठीक है। एडवांसिंग कलर जो है वो इनमें से कौन सा है, तो ये आपका जो हो जाएगा लाल। भारतीय चित्रकला के 6 अंगों में अनुपात का अर्थ क्या है, अनुपात का यहाँ पर अर्थ बताना है, तो ये हो जाएगा ठीक अनुपात, नाप या फिर जो बनावट होती है, ठीक है, प्रोपोर्शन हो गया, मेजर हो गया, या फिर उसका स्ट्रक्चर जो होता है वो उसको हम प्रोपोर्शन से जो है सिम्बलाइज करते हैं। नेक्स्ट है 126, रंग जो वर्ण, ज्ञान, वीरता व प्रेरणा को दर्शाता है, तो ये दर्शाता है आपका जो नारंगी रंग है वो आपकी वीरता व प्रेरणा को दर्शाता है। जहाँ पर भी वीरता वर्ड आ जाए, ठीक है, वीर वर्ड आ जाए, वो आप जो है नारंगी कलर कर दीजिएगा। नेक्स्ट है 127, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रागैतिहासिक चित्रकला की विशेषता नहीं है, तो देखिए प्रतीकात्मकता, शिकार के दृश्य और गुहा चित्र, ये तीनों ही हैं। प्रतीकात्मकता किस वे में, कि जैसे वो लोग डायरेक्ट चित्र ना बनाकर पहले, ठीक है, प्रागैतिहासिक काल में क्या करते थे, डायरेक्ट चित्र ना बनाकर वो एक सांकेतिक रूप में, मतलब उसका एक सिंबल टाइप में बना देते थे, ठीक है, जिससे कि सामने वाला देखकर ये अंदाज़ा लगा सकता था कि ये हाँ उस चीज़ का चित्र है, ठीक है। और फिर शिकार के दृश्य सबसे ज़्यादा मिले हैं, ठीक है, आर्केड के दृश्य जिन्हें बोलते थे, और गुहा चित्र वहाँ पर मिले हैं, लेकिन जल रंग का प्रयोग नहीं किया जाता था वहाँ पर, जो है वो जो ये गेरू वगैरह होते हैं, ठीक है, जो प्राकृतिक कलर होते थे उनका यूज किया जाता था। शरीर पर सुई से गुदवाए हुए पैटर्न को क्या कहा जाता है, तो इसे बोला जाता है गोंदना। ये पहले के टाइम में बहुत ज़्यादा करवाते थे, ठीक है, जो फेर वगैरह लगते थे उनमें भी, और वैसे भी पहले की औरतें आपने देखी होंगी कि अपने हाथों पर जो है एक ऐसा ब्लू सा ग्रीन टाइप का लिखवा के रखते हैं, ठीक है, तो उसे गोदना बोला जाता है। नेक्स्ट है 129, कालीघाट पेंटिंग के कलाकार किस रूप में जाने जाते थे, तो इन्हें बोला जाता था पटुआ चित्रकार इन्हें बोला जाता था। तान जो है वो घोतक है, तो तान किसका घोतक है, ये हल्केपन व गहरेपन का घोतक है। भारत कला भवन कहाँ स्थित है, भारत कला भवन आपका वाराणसी में स्थित है, ठीक है। भारत भवन भोपाल में, भारत कला भवन वाराणसी में, और कला भवन जो है वो कोलकाता में, तो ये तीनों ही आप याद रखिएगा। रॉक गार्डन के संस्थापक थे, तो ये थे आपके नेकचंद सैनी। ड्राई पॉइंट संबंधित है, ड्राई पॉइंट जो है वो आपका प्रिंट मेकिंग से संबंधित है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक प्राथमिक रंग है, तो जो नीला है वो आपका प्राइमरी कलर रहेगा। इसके बाद इनको मैच करना है, रंगोली, साथिया, मांडना और अल्पना। तो देखिए जो रंगोली है वो आपकी महाराष्ट्र में होती है, ठीक है, और साथिया आपका गुजरात में होता है, मांडना आपका राजस्थान में, और अल्पना जो है वो बंगाल में। अब देख लीजिए ऑप्शन ए का थर्ड एक ही ऑप्शन है, सेकंड इसका राइट हो जाएगा। निम्न में से कांगड़ा शैली का कलाकार कौन है, तो कांगड़ा शैली के जो कलाकार थे वो थे परखू। कलाकारों के बहुत नाम पूछे जाते हैं, तो जो परखू थे वो कांगड़ा शैली के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और दसवंत जो है वो आपके अकबर के काल के थे। जहांगीर काल में पक्षी चित्रण के लिए कौन प्रसिद्ध था, तो ये मंसूर थे, ठीक है, मंसूर आपके हो गए जहांगीर के काल में। और ईश्वरी लाल जो है वो कंपनी शैली के चित्रकार थे। नेक्स्ट है 138 क्वेश्चन है आपका। भारत में सर्वप्रथम किस विद्वान ने मद्रास के समीप प्रशस्त्र युग के औजार की खोज की थी, तो ये की थी आपकी ब्रूस फुट ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 139, इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम बताना है। तो ये आपका रहेगा बैंगनी, नील, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट है 140, स्वर्णिम आयत का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो स्वर्णिम आयत का जो सिद्धांत है वो यूक्लिड के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ये क्वेश्चन एक बार नेट में भी पूछा गया था। जलरंग की वह शैली का प्रचार किस प्रदेश से हुआ है। तो ये आपका हुआ था बंगाल से। कौन सी सभ्यता को पकाई गई मिट्टी के बर्तनों की सभ्यता कहा जाता था। तो आपकी जो सिंधु घाटी की सभ्यता है उसे पकाई हुई मिट्टी के बर्तनों की सभ्यता कहा जाता है। ठीक है, टेराकोटा जिसे कहा जाता है। तो पकी हुई मिट्टी को अगर आपसे पूछ लिया जाए कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो वो टेराकोटा। नेक्स्ट है 143, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। तो 1907 में हुई थी। आपकी ये एक बार DSSB में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट है लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है। तो लिंगराज मंदिर जो है वो आपका भुवनेश्वर उड़ीसा में आपका स्थित है। कोणार्क में भी आपका जो सूर्य मंदिर है वो आपका स्थित है। जो फेमस सूर्य मंदिर है वो एक आपका कोणार्क में है। नेक्स्ट है उस कलाकार का नाम बताइए जिसको भारत में घनवाद को विकसित करने हेतु जाना जाता है। तो आपके जो गगनेंद्र नाथ टैगोर हैं उन्हें भारत में घनवाद को विकसित करने हेतु जाना जाता है। 146 है प्रसिद्ध चित्र बोधिसत्व पद्मपाणि अजंता की कौन सी गुफा में चित्रित है। तो ये आपकी गुफा संख्या 1 में चित्रित है। नेक्स्ट है किस लघु चित्र शैली में मुख्यतः शिकार विषय से संबंधित चित्रों का निर्माण किया गया था। देखिए NVS में भी कल मैंने आपको जो NVS का पेपर करवाया था उसमें भी सेम क्वेश्चन था, ये इसमें भी सेम क्वेश्चन है। तो ये कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं कि वो चाहे किसी भी लेवल का एग्ज़ाम हो सभी में पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कोटा शैली। अनवारी सुहेली जो है पुस्तक किस भारतीय ग्रंथ पर आधारित है, भारतीय कथा पर आधारित है। तो ये है आपकी पंचतंत्र पर आधारित है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि राजा रवि वर्मा ने लिथोग्राफी प्रेस कहाँ खोला था। तो ये आपका मुंबई में खोला था, मुंबई की घाटकोपर में। अगर आपसे कई बार कोपर में अगर आप कई बार मैंने देखा है कि कई बार आपका घाटकोपर भी दे दिया जाता है, तो आप कंफ्यूज ना हो, आप घाटकोपर वहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आज का कि निम्नलिखित तत्वों को सही क्रम में चुनिए। तो ये जो षडांग है उनके बारे में है, ये आपको पता होगा, इसको एकदम रट लीजिए। ठीक है, रेखा रूप रंग तान पोत अंतराल। तो रेखा रूप रंग तान पोत अंतराल, इसको 2-4 बार बोलेंगे ना आपको आराम से हो जाएगा। एक तो आपके षडांग नहीं, षडांग अलग है। ठीक है, तो रूप वेदा प्रमाणानि भाव लावण्य योजना, तो ये आपके षडांग हैं। तो इनको और आपके जो तत्व हैं इनको अगर आप 2-4 बार बोलेंगे आपको बिल्कुल ये टिप पर याद हो जाएंगे। तो इन दोनों को ये आप एकदम रट लीजिए। 3rd नंबर जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये था हमारा HTET 2021 का क्वेश्चन पेपर। और इसके बाद मैं आपको जल्दी अलग अलग क्वेश्चन प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूँगी, लेकिन आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए चैनल के साथ, ताकि मैं भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट दे सकूँ एग्ज़ाम से पहले, ताकि आपका रिवीजन जो है वो बहुत अच्छा हो पाए। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए अगर आपको पसंद आता है तो। थैंक यू।